अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम अपने मोबाइल से प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब पर किस तरह से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक शख्स है जो यूट्यूब का चैनल अपने मोबाइल से चलाना चाहता है, तो वो उसे एक बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से किस तरह से चला सकता है और अपने चैनल को बेहतर तरीके से किस तरह से मुनज़्ज़म कर सकता है। तो ये मेरे पास गैलरी ओपन है मेरे मोबाइल की, और इसके अंदर यहाँ पर ये जितनी भी वीडियोस हैं ये तमाम की तमाम मैंने काइन मास्टर के ज़रिए से एक्सपोर्ट की हुई हैं, यानी कि काइन मास्टर सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ऐप के ज़रिए मैंने इन वीडियोस को बनाया है। तो ये जो पहली वीडियोस है यहाँ पर, ये वाली वीडियो मैंने अभी कुछ ही देर पहले बनाई है, मैं आपको थोड़ी सी चलाकर दिखा देता हूँ। इसी वीडियो को हमने यूट्यूब पर अपलोड करना है, तो आपने वीडियो को पूरा देखते रहना है, क्योंकि मैं इसके अंदर मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से वीडियो को अपलोड करना है। तो पहले इसे चलाकर देख लेते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर काफ़ी सारी ऐप्स। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको चलाकर दिखा दी। ये वाली मेरे पास वीडियो है, इस वीडियो को हमने यूट्यूब पर अपलोड करना है। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो के लिए अपना थंबनेल दिखा देता हूँ। ठीक है, इसी वीडियो के लिए मैंने थंबनेल बनाया है। थंबनेल हमारे पास वो इमेज होती है, वो कवर फ़ोटो होती है जिसको हम लोग अपनी वीडियो के ऊपर लगाते हैं। यानी कि जब भी कोई शख्स अपनी यूट्यूब ओपन करेगा तो उसको जो हमारी वीडियो है उसके ऊपर ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी, ओल्ड फ़ोन। ठीक है, उसको ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी, और इस स्क्रीन को देखकर उसको आइडिया होगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है। यानी कि ये हमारा जो थंबनेल है वो ऐसा होना चाहिए कि जो यूट्यूब इस्तेमाल करने वाला शख्स है उसको लगे कि वाकई इस वीडियो के अंदर एक अच्छा कंटेंट मौजूद है। और आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी वीडियो के अंदर वाकई अच्छा कंटेंट मौजूद होना चाहिए, ताकि व्यूवर जो है वो आपके चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और आपका जो है फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास कवर है। तो दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपके पास दो ऐप्स का होना लाजमी है। उन ऐप्स का नाम है, एक है यूट्यूब, ये तो तकरीबन हर मोबाइल के अंदर होती है, और दूसरे का नाम है YT स्टूडियो। ये देखिए, एक का नाम यूट्यूब, दूसरे का नाम YT स्टूडियो। सिर्फ ये दो ऐप्स हैं। आपने YT स्टूडियो जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, YT स्टूडियो लिख कर, या आप यूट्यूब स्टूडियो लिख लें, उसको लिख कर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से ओपन होता है, और आपने इसको जो है वो लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल आईडी से, और उसके पासवर्ड से आपने इसको ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपने अपनी यूट्यूब ओपन करनी है, और यूट्यूब के अंदर आपने साइन इन उसी चैनल से होना है, यानी कि जिस जीमेल के यूपर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है आपने उसी के ज़रिए से साइन इन होना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे ये खोलता हूँ तो एस्पर टेक लिखा आ रहा है। मैं एस्पर टेक यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं इसी के ज़रिए से लॉगिन हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम अपना अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वही चैनल आपका इस जगह पर सेलेक्ट होना चाहिए जिस चैनल के ऊपर आपने वीडियो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर ऊपर वीडियो का निशान बना हुआ है, आपने वीडियो के निशान पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड अ वीडियो और गो लाइव। आपने अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास आपकी गैलरी ओपन हो गई है और तमाम वीडियोज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। तो मेरे पास, मुझे पहचान है कि मेरी ये वाली वीडियो थी, क्योंकि ये मैंने ख़ुद बनाई है। आपने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। जब आपकी वीडियो इस तरह से ओपन हो जाएगी, आप इसे प्ले भी करके देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक ठीक है मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पर मेरी ये वीडियो इस तरह प्ले होकर मुझे यह पता चल गया कि इस वाकई मेरी ये वीडियो है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी वीडियो का टाइटल देना है। ठीक है, मैं अपना टाइटल यहाँ पर तकरीबन इंग्लिश में दिया जाता है टाइटल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड फोन एज अ टेक्स्ट स्क्रोलर। ये आपने एक अच्छा सा टाइटल दे देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर जो आपको बेहतरीन लगे आपने वो टाइटल देना है। उसके बाद ऐड अ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी मालूमात देनी है, ताकि जो बंदा आपकी डिस्क्रिप्शन को ओपन करे उसको पता चले कि इस वीडियो के अंदर मुझे क्या दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इन दिस वीडियो, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, I explain you
हाउ टू यूज़ एन ओल्ड फोन to make a LED एडवर्टाइजिंग बोर्ड। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर मुख्तलिफ इसी तरह की अपनी वीडियो के रिलेटेड चीज़ें लिख देनी हैं, जिससे मुतल्लिक आपकी वीडियो वगैरह है, आपने वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है। और मसलन आप मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे, फील फ्री या आस्क एनी ये देखें मैं लिख रहा हूँ आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट्स और नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ थैंक्स। ठीक है। ये आपने सारा कुछ लिख के इसको ऐसे बैक कर देना। ये देखिए आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लग गई है। ये वीडियो अनलिस्टेड का मतलब है कि सिर्फ इस वीडियो को वही देख सकेगा जिसे आप इसका लिंक देंगे। पब्लिक करेंगे तो इसको पब्लिक लोग देख सकते हैं, प्राइवेट में सिर्फ हम ही देख सकते हैं। तो इसको आपने पब्लिक कर देना है, क्योंकि हम पब्लिक के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। पब्लिक कर देना। उसके बाद ये लोकेशन है, लोकेशन को आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान। ये देखिए ये लोकेशन पाकिस्तान हो गई। और ये प्लेलिस्ट है। अगर आपने अपनी वीडियो किसी प्लेलिस्ट, यानी प्लेलिस्ट जो है वो एक किस्म का फ़ोल्डर होता है जो हम अपने चैनल पर बनाते हैं। उसके अंदर हम अपनी वीडियोस को जो है उनके टॉपिक के लिहाज से, या वीडियो मसलन मेरे चैनल पे फ़ोन के मुतल्लिक वीडियोस भी हैं, लैपटॉप के मुतल्लिक वीडियोस भी हैं, तो मैं अपनी इस प्ले लिस्ट बना लूँगा। एक का नाम मैं फ़ोटोज़ रख लूँगा, फ़ोन्स रख लूँगा, दूसरे का नाम मैं कंप्यूटर्स रख लूँगा। तो जो मेरी वीडियोस फ़ोन्स के मुतल्लिक होंगी उसको मैं अपनी फ़ोन्स वाली प्ले लिस्ट में ऐड कर दूँगा। इस तरह जो आपके यूट्यूबर का सब्सक्राइबर है उसको आपकी वीडियो तलाश करने में आसानी होती है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास 2 प्ले लिस्ट हैं, मोटर एंड जनरेटर्स और हाई वोल्टेज एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो वीडियो ये इन दोनों से रिलेट नहीं करती, तो मैं इसको यहाँ इसमें किसी में भी ऐड नहीं करूँगा। ठीक है। बस आपने इतना सा काम करना है, उसके बाद ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है। वो कह रहा है इज़ दिस वीडियो मेक फॉर किड्स। ठीक है। क्या ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए है? तो अगर आप ये बच्चों के लिए नहीं है तो आपने इसे करना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये नीचे वाला ऑप्शन है, ये कह रहा है डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो टू एन एडल्ट ऑडियंस। तो आपने नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, इसी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसे अपलोड कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रिपेयरिंग 10%, प्रिपेयरिंग 71%, ये प्रिपेयर हो गई है। और अब मेरी वीडियो यहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है मेरी वीडियो की। तो ये देखें, तो मेरा ये जोंग का इंटरनेट चल रहा है, इसके ऊपर स्पीड बहुत अच्छी आती है जोंग की वीडियो पे, ठीक, जोंग की इंटरनेट पे। तो ये वीडियो मेरी देखें 60% अपलोड हो गई है, बाकी भी अभी हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, यानी कि कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। ये मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड की है। अब हमने इसी वीडियो की मज़ीद जो सेटिंग्स हैं वो YT स्टूडियो नामी ऐप के ज़रिए से करनी है। तो अब मैं YT स्टूडियो नामी ऐप को ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमने सेटिंग्स करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया। अब उस वीडियो की सेटिंग्स वगैरह करने के लिए हमने अपना YT स्टूडियो नाम का ऐप ओपन करना है। ठीक है। ये YT स्टूडियो नाम का मैंने ऐप ओपन कर लिया है। तो इस YT स्टूडियो नाम के ऐप के अंदर हमें वो तमाम वीडियोस नज़र आएंगी जो हमने YouTube पर अपलोड की होंगी। ये YT स्टूडियो जो ऐप है, आपको एक बात बताता चलूँ कि ये YouTube ने ही बनाई है और हमारे लिए बनाई है, इसीलिए ताकि हम आसानी से अपने मोबाइल पर ही सारा काम कर सकें। ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं व्यू मोर करता हूँ तो मेरी यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 और 5 मेरी टोटल 5 वीडियोज़ हैं। जो पहली वीडियो है वो पहले नंबर पर मौजूद है मेरी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओल्ड फ़ोन एज अ टेक्स्ट स्क्रॉलर। तो आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लेना है। ठीक है। इस तरह क्लिक करना है तो आपकी ये वीडियो ओपन हो जाएगी। और आपने फिर क्या करना है
यहाँ पर ये पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, इस पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है ताकि आप इसका थंबनेल चेंज कर सकें। आप देखें यहाँ पे मेरी वीडियो का थंबनेल ये है। अगर कोई यूज़र जो यूट्यूब को यूज़ कर रहा होगा वो ये वाली पिक्चर देखेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि इस वीडियो में क्या है। वो मुश्किल है कि मेरी वीडियो को ओपन करके देखे। अब मैं आपको इसको एडिट करके दिखाता हूँ। ये पेंसिल है, इस पर क्लिक किया है और यहाँ से हमने कस्टम थंबनेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर कस्टम थंबनेल लगाना है, ठीक है। तो ये मेरी फ़ाइल्स को ओपन करवा रहा है, ये फ़ाइल्स ओपन हो गई मेरी। तो हमने यहाँ से इमेजेस, ठीक है, तो हमने अपनी वो ढूंढ लेनी है फ़ाइल जो सी मैंने अपनी थंबनेल मैंने बनाया है, मैंने वो ढूंढ लेना है, ठीक है। ये देखिए ये मेरा थंबनेल मौजूद है जो मैंने बनाया, इस पर क्लिक करना है। ये देखें, ओल्ड फ़ोन टू ब्यूटीफुल LED टेक्स्ट स्क्रोलर, पुराने फ़ोन का साइन बोर्ड बनाए। तो ये अच्छा लग रहा है, इसे सिलेक्ट कर देना है। ये देखें ये अब सिलेक्ट हो गया। इस तरह ये होगा कि कोई भी बंदा जो YouTube इस्तेमाल कर रहा है उसके सामने ये आएगी तो उसके जहन में ये पैदा होगा, ये बात आएगी कि ये वीडियो जो है ये अच्छी है, मैं इसे ओपन करके देख लेना चाहिए। आपने इसके अंदर मज़ीद सेटिंग्स करने के लिए बस इसका ये टेक्स्ट है। अगर आपने इसका टाइटल चेंज करना है इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पब्लिक के लिए आपने रखना है यहाँ से, क्योंकि हम पब्लिक के लिए वीडियो बना रहे हैं। और ये वाली किड्स वाली बात है, ये हमने यही रहने देनी है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो आपने आखिर पे आपको एक चीज़ लिखी नज़र आ रही है, ऐड टैग्स। आपने इन टैग्स ऐड टैग्स करने हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टैग्स का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। अब जो यूज़र है ना, यूट्यूब का यूज़र है, जो देखने वाले हैं यूट्यूब को, उनके जहन में वो टाइटल नहीं होगा जो हमने अपनी वीडियो का लिखा है, ठीक है। उनके जहन में ये टाइटल नहीं होगा ओल्ड फ़ोन एज अ टेक्स्ट स्क्रोलर। वो हो सकता है यूट्यूब पे सर्च करे ओल्ड फ़ोन, तो मैं चाहता हूँ जब वो ओल्ड फ़ोन सर्च करे तो उसके सामने मेरी वीडियो जाए। जब वो सिर्फ टेक्स्ट स्क्रोलर लिखे उसके सामने मेरी वीडियो जाए। जब वो सिर्फ स्क्रोलर लिखे तो उसके सामने मेरी वीडियो जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओल्ड फ़ोन, ठीक है, और कॉमा लगाना है। ये देखें एक टैग बन गया इस तरह से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन, ये इसका कॉमा लगा इस तरह ये टैग्स हैं। इन नामों से कोई भी बंदा यूट्यूब के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करेगा तो मेरी वीडियो में क्योंकि ये टैग लगे हुए हैं तो यूट्यूब का जो सर्वर है, यानी कि जो यूट्यूब को कंट्रोल करने वाली पीछे पूरी टीम बैठी हुई है, उनका ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो को उनके सामने करवा देगा, ठीक है। ये देखें मैं ये टैग्स लगा रहा हूँ, LED स्क्रोलर, LED टेक्स्ट, मोबाइल एज टेक्स्ट स्क्रोलर, मोबाइल एज टेक्स्ट स्क्रोलर। इस तरह से मैं टैग्स लगाता जा रहा हूँ, मोबाइल टेक्स्ट स्क्रोलर। आपने ये ऐसे एड्स लगाने हैं कि जो आपको लग रहा हो कि इन नामों से कोई बंदा वीडियो को सर्च करेगा। मसलन अगर आप कोई इस्लामी चैनल चला रहे हैं तो उसके अंदर आपकी कोई वीडियो है जो हज़रत खालिद बिन वलीद के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर लिख देंगे वाक़या। इन टैग्स के अंदर आप क्या लिखेंगे, मसलन वाक़या ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद, फिर अकेला हज़रत खालिद बिन वलीद, फिर अकेला आप लिखेंगे यानी कि बहादुरी, क्योंकि वो बहादुरी के अंदर काफ़ी जो है मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं। और ठीक है, इस तरह की आप इसके अंदर बातें लिखेंगे। मोबाइल टेक्स्ट स्क्रोलर ऐप, इस तरह के आप जितने चाहें यहाँ पे टैग्स दे सकते हैं और आपने कोशिश करनी है यहाँ पे 40 से 50 टैग्स दे देने हैं। ओल्ड फ़ोन यूजेस,
ब्रोकन टच फ़ोन ट्रिक्स। इस तरह से आपने मुख्तलिफ दे देने हैं, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपकी इस्लामी है तो आप उसको एजुकेशन रखेंगे। लाइसेंस जो है इसको आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रहने देना है, यही वाला, ठीक है। इसको ये नीचे वाला क्रिएटिव कॉमन नहीं करना। और ये कमेंट्स अलाउ कमेंट्स को भी ऑन रहने देना, नीचे वाली 2 सेटिंग्स हैं इनको भी एज़ इट इज़ रहने देना, ठीक है। ये तमाम करने के बाद आपने एक मरतबा इसको देख लेना है कि आपका ये तमाम चीज़ें ठीक हैं। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ऐसे ये मेरी वीडियो सेव हो रही है अब, तो बस आपने इतना सा काम करना है। अब आपकी यहाँ से वीडियो सेव हो गई है तो इसी को आप यहाँ से जो है शेयर कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करें और यहाँ पे है कॉपी लिंक। आप इस लिंक को ऐसे कॉपी कर लें। आप किसी भी दोस्त को व्हाट्सएप पे या मैसेज पे या फेसबुक पे मैसेंजर पे ये लिंक सेंड कर सकते हैं। अब ये जो है आप देख सकते हैं मेरी ये जो वीडियो है ये वाली, इसके अंदर ये सही सा अच्छा सा प्यारा सा थंबनेल जो है वो बन गया है, ठीक है। ये थंबनेल है। अब देखें ये दूसरा है काइन मास्टर की खुफिया सेटिंग्स बेहतरीन वीडियो क्वालिटी के लिए। मतलब ये कि अब ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसके ज़रिए से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है कि दूसरा बंदा हमारी वीडियो को किस तरह से जज करता है बाहर से कि इस वीडियो के अंदर मुझे क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।